माधो सिंह भंडारी 17वीं शताब्दी में गढ़वाल के प्रसिद्ध योद्धा हुए। माधो सिंह मलेथा गांव के थे, तब श्रीनगर गढ़वाल के राजाओं की राजधानी थी। माधो सिंह भड़ परंपरा से थे। उनके पिता कालो भंडारी की बहुत ख्याति हुई। माधो सिंह पहले राजा महिपति शाह, फिर रानी कर्णावती और फिर पृथ्वीपति शाह के वजीर और वर्षों तक सेना नायक भी थे। एक गढ़वाली लोक गाथा गीत, सैणा श्रीनगर रेंदू राजा महिपति शाही, महिपत शाह राजान भंडारी श्रीनगर बुलायो। इसका मतलब है कि महिपति शाह ने माधो सिंह भंडारी को श्रीनगर बुलाया। तब गढ़वाल और तिब्बत के बीच अक्सर युद्ध हुआ करते थे। दापा के सरदार गर्मियों में तर्रों से उतरकर गढ़वाल के ऊपरी भाग में लूटपाट करते थे। माधो सिंह भंडारी ने तिब्बत के सरदारों से 2 या 3 युद्ध लड़े, सीमाओं का निर्धारण किया। सीमा पर भंडारी के बनवाए कुछ मुनारे, जिन्हें स्तंभ कहते हैं, आज भी चीन सीमा पर मौजूद हैं। माधो सिंह ने पश्चिमी सीमा पर हिमाचल प्रदेश की ओर भी एक बार युद्ध लड़ा था। एक बार तिब्बत युद्ध में वे इतने उलझ गए कि दिवाली के समय तक वापस श्रीनगर गढ़वाल नहीं पहुंच पाए। आशंका थी कि कहीं युद्ध में मारे न गए हों। तब दिवाली नहीं मनाई गई। दिवाली के कुछ दिन बाद माधो सिंह के युद्ध विजय और सुरक्षित होने की खबर श्रीनगर गढ़वाल पहुंची। तब राजा की सहमति पर एकादशी के दिन दिवाली मनाने की घोषणा हुई। तब से इगास बग्वाल निरंतर मनाई जाती है। गढ़वाल में यह लोक पर्व बन गया। हालांकि कुछ गांवों में फिर से अमावस्या की दिवाली ही रह गई और कुछ दिनों में दोनों ही दिवाली मनाई जाती रही। इगास बिल्कुल दिवाली की तरह मनाई जाती है। उड़द के पकौड़े, दियों की रोशनी, भेला और मंडार, ये सब होता है। शायद यह 1630 के आसपास की बात है। इन्हीं माधो सिंह भंडारी ने 1634 के आसपास मलेथा की प्रसिद्ध भूमिगत सिंचाई नहर बनाई, जिसमें उनके पुत्र का बलिदान हुआ। जीवन के उत्तरार्ध में उन्होंने तिब्बत से ही एक और युद्ध लड़ा, जिसमें उन्हें वीर गति प्राप्त हुई। इतिहास के अलावा भी अनेक लोक गाथा गीतों में माधो सिंह की शौर्य गाथा गाई जाती है। इगास दिवाली पर उन्हें इस तरह याद किया जाता है। दाल दली रह गए माधो सिंह, चौल छड़या रह गए माधो सिंह, 12 ऐन बगवाली माधो सिंह, 16 ऐन शराद माधो सिंह, मेरो माथो नी आई माधो सिंह, तेरी रानी बोराणी माधो सिंह। वीर गाथा गीतों में उनके पिता कालू भंडारी, पत्नियां रुक्मा और उदीना तथा पुत्र गजय सिंह और अमर सिंह का भी उल्लेख आता है। मलेथा में नहर निर्माण संभवतः पहाड़ की पहली भूमिगत सिंचाई नहर पर भी लोक गाथा गीत है। रुक्मा का उलाहना, योच भंडारी क्या तेरू मलेथा, जग सैणा पुंगड़ा बिन पानी रगड़ा। और जब नहर बन जाती है तब भंडारी रुक्मा से कहता है, ए जाणू रुक्मा मेरा मलेथा, गौ मुंड को सेरो मेरा मलेथा। बहुत विस्तृत है माधो सिंह भंडारी की इतिहास, शौर्य गाथा और लोक गाथा भी। उनकी मृत्यु शायद 1664 या 65 के बीच में हुई। इंद्रमणि बडोनी जी के निर्देशन में माधो सिंह भंडारी से संबंधित गाथा गीतों को 1970 के दशक में संकलित करके नृत्य नाटिका में ढाला गया। 1-1.5 दशक तक दर्जनों मंचन हुए। स्वर और ताल देने वाले लोक साधक 85 वर्षीय शिवजनी अब भी टिहरी के ढुंग बजियाल गांव में रहते हैं। लोग इगास तो मनाते रहे, लेकिन इसका इतिहास और इसकी गाथा भूलते चले गए। आधा गढ़वाल भूल गया, जबकि आधा गढ़वाल में अब भी बड़े उत्साह से इगास मनाई जाती है। खास बात यह भी समझें कि मध्यकाल में उत्तर की सीमाएं माधो सिंह, रिखोला लोदी, भीम सिंह बर्थवाल जैसे गढ़वाल के योद्धाओं के कारण सुरक्षित रही हैं। चीन से भारत का युद्ध आजादी के बाद हुआ, लेकिन तिब्बत से तो गढ़वाल के योद्धा शताब्दियों तक लड़ते रहे। पर्वत की घाटियों में ही तिब्बत के सरदारों को रोकते रहे। सिर्फ गढ़वाल ही नहीं, भारत भूमि की रक्षा भी की। राहुल सांकृत्यायन के अनुसार
एक बार तो टिहरी के निकट भलियाना तक चले आए थे तिब्बत के सरदार। तो फिर गढ़वाल ही क्यों, पूरे भारत देश को इन योद्धाओं का ऋणी होना चाहिए, गाथा सुननी चाहिए और पढ़नी भी चाहिए।